हिमालय के जंगल में सेठ कड़कनाथ अपनी बहू टुनटुनी चिड़िया के साथ रहते थे। उनका बेटा शहर में नौकरी करता था। सेठ कड़कनाथ की बहू टुनटुनी चिड़िया गर्भवती थी। एक दिन सेठ अपने नौकर बिरजू से कहते हैं, अरे बिरजू, तेरी नजर में कोई काम करने वाली हो तो बताना। बहू से घर के कामकाज नहीं हो पाते। अंडे देने का समय करीब आ गया है। ऐसे में कोई सहारा मिल जाए तो बहू को थोड़ा आराम मिलेगा। हाँ मालिक, है ना, मेरी पत्नी घर में खाली बैठी रहती है, वही बहू रानी के काम कर दिया करेगी। मैं कल ही उसे बुला लाऊंगा। अरे बिरजू भैया, ये तो बहुत अच्छी बात है। आपकी पत्नी है तो मुझे उसके बारे में ज्यादा जांच पड़ताल नहीं करनी पड़ेगी। अगले दिन बिरजू अपनी पत्नी रसीली तोती को घर लेकर आता है। बहू रानी, ओ बहू रानी, ये रही हमारी पत्नी रसीली। इसको काम समझा दो, मैं जा रहा हूँ। हाँ बिरजू, तुम जाओ, अपना काम करो, मैं रसीली को काम समझा देती हूँ। बिरजू वहाँ से चला जाता है। मैम साहब, आपका ये घर कितना बड़ा है? बिल्कुल राजा महाराजा के महल जितना बड़ा है। हाँ रसीली, इसे मेरे दादा ससुर जी ने बनवाया है। फिर टुनटुनी चिड़िया रसीली तोती को किचन का सारा काम समझा देती है। मालकिन, अब आप जाकर आराम करिए, तब तक मैं सारा काम निपटा कर आती हूँ। इस तरह समय गुजरने लगता है और टुनटुनी चिड़िया एक अंडा देती है। टुनटुनी चिड़िया अपनी अंडे की देखभाल अच्छी तरह से करने लगती है। आज परिवार के सभी सदस्य बहुत खुश थे क्योंकि अंडे से बच्चा बाहर आने वाला था। शाम होते होते उस अंडे से सुंदर सा बच्चा बाहर आता है। अरे मैम साहब, ये बच्चा तो बहुत सुंदर है, आपके ऊपर गया है। इसकी चोंच तो बिल्कुल आपकी तरह है। रसीली, लेकिन इसकी आंखें इसके पापा पर गई हैं। इस तरह से सभी बच्चे को प्यार करने लगते हैं। एक दिन रसीली तोती की सास गांव से अपने बेटे बिरजू के घर आती है, पर घर में बेटे बहू को न पाकर वो सेठ कड़कनाथ के घर आती है। टुनटुनी चिड़िया का घर देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। घर आकर वो अपनी बहू रसीली से कहती है, अरे ओ रसीली बहुरिया, ये सेठ तो बहुत धनी लागत है हमका। हमारे दिमाग में विचार आ रहा है जिससे हमारी गरीबी दूर हो जाएगी। कैसे अम्मा जी? तू हमारी बात ध्यान से सुन। सेठ का पोता चुरा कर हम उसे किसी मालदार पार्टी को बेच देंगे जिससे हमें अच्छी कीमत मिलेगी। वाह अम्मा जी, आपके दिमाग का तो जवाब नहीं। तो ठीक है बहुरिया, कल से ही हम दोनों काम पर लग जाते हैं। अगले दिन सुंदरी कौवी एक निसंतान दंपति से 10 लाख में उस बच्ची का सौदा तय कर लेती है और मौका देखकर दोनों सास बहू सेठ के पोते को चुरा लेती है। बच्ची को घर में न पाकर घर में कोहराम मच जाता है। अरे बिरजू रसीली, बच्चा चोरी हो गया। कहाँ हो तुम दोनों? तुम दोनों के रहते बच्चों को कौन चुरा सकता है? तुम कहाँ थी रसीली? तुम्हें तो हमने बच्चों की देखभाल करने के लिए रखा था। मालिक, वो मुन्ना रो रहा था। मैं दूध लेने किचन में गई थी। जब दूध लेकर बाहर आई तो बच्चा नहीं था। हमारी कोई गलती नहीं सरकार। धीरे धीरे रात हो जाती है। रसीली और सुंदरी बच्ची को अपने घर में छिपा देती है। उधर बच्चा न मिलने के चलते टुनटुनी रोए जा रही थी। मुझे मेरा बच्चा ला दो, कोई मेरे बच्चे को ला दो। कौन मेरा दुश्मन है जो मेरे बच्चे को ले गया? बाबूजी, बाबूजी, कहीं से भी मेरे बच्चे को ढूंढ कर ला दीजिए। उसके बगैर मैं जिंदा नहीं रह सकती। कड़कनाथ जंगल पुलिस में शिकायत करता है। पुलिस उसे विश्वास दिलाती है कि वो टुनटुनी के बच्चे को सही सलामत खोज लेंगे। रसीली और सुंदरी बच्ची को लेकर वहाँ से भाग जाती है। कई महीने बीत जाते हैं। आखिरकार एक दिन वो बच्ची को जब बेचने जा रही होती है, तभी पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर लेती है। टुनटुनी चिड़िया को उसका बेटा सही सलामत मिल जाता है। फिर सभी खुशी खुशी रहने लगते